हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें और खुश रखें। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ और आज मैं बात करूँगी पूजा जी के बारे में। एक्चुअली उनकी मम्मा का भी एक ब्लॉग आया है और ये सारी चीज़ें ना एक्चुअली आज पता नहीं मतलब कुछ था, एक्स्ट्रा काम था। जैसे कि आप लोगों को पता है दीपावली चल रही है तो वो साफ सफाई में मैं बिजी थी, कुछ एक्स्ट्रा काम भी था घर में, तो मैं वीडियो किसी का देख नहीं रही थी। हाँ, रिएक्शन जब देने का होता था तो मैं कुछ देखती थी और उस पर रिएक्शन देती थी, तो मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे थे कि आंटी जी ने भी एक बहुत गंदी वीडियो डाली है। तो चलो गंदे लोगों पे बाद में, गंदगी के बारे में बाद में बात करेंगे। बट इनकी बेटी ने भी एक वीडियो डाली है और इंस्टा पे मेरे को मैसेजेस आए कि दी उन्होंने आपके लिए वीडियो बनाई है बट बहुत पोलाइट तरीके से बात करी है, तो आप देखना। तो मुझे लगा क्योंकि बहुत पोलाइट तरीके से ये लोग बात करें ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरे को नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो अगर चमत्कार हुआ है तो पहले उस चमत्कार को देखते हैं। तो मैंने देखा, उसके बारे में मैं बात करूंगी, लेकिन उसके पहले वाईटी पे एक चैनल है, आप लोगों को आई थिंक दिख रहा होगा, कैसे दिखेगा ये, ब्लॉगर का स्यापा। हालांकि स्यापा की जगह पे यहाँ पे सी वर्ड है जो कि मैं नहीं यूज कर सकती, तो इसलिए मैंने स्यापा बोला है, बाकी आप लोग समझ जाइए। तो इनका ना 3 डेज पहले एक कम्युनिटी पोस्ट आया था। हाँ, उसमें उन्होंने लिखा था, हेलो गाइस, पिछले 2-3 दिनों से हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं, लेकिन चैनल को नुकसान पहुंचाने के लिए था, इसलिए हम जवाब नहीं दिए क्योंकि चैनल का मुंह नहीं है, हमें एक जाएगा तो दूसरा बन जाएगा। एग्जैक्टली लेकिन आज 4-5 लोगों से हमें नुकसान पहुंचाने की धमकी मिली है। उनको मेरा मैसेज, किस माई के लाल में दम है जो मुझे हाथ भी लगाएं, डैश डैश डैश, छू के तो दिखाओ, हाथ उखड़वा न दिए तो कहना, अरे गरे समझ के रखा है क्या, 2-4 वीडियो क्या बनी, इतने गुंडागर्दी पर उतर गए, जरा सोचो उस पर क्या बीत रही होगी जो आदमी सोशल मीडिया पर है भी नहीं। तुम लोगों ने चंद व्यूज के लिए उसकी वीडियो अपने चैनल पर रखा हुआ है। अच्छा, ये इन्होंने तिवारी जी को और उनके भाई को टैग किया हुआ है, तो आई थिंक ये उन लोगों के लिए ही इन्होंने ये कम्युनिटी डाली थी। तो मैं, और उसके बाद उनकी नेक्स्ट डे एक कम्युनिटी आई एंड देन वो एकदम चैनल से गायब हैं। हालांकि उनकी 2-3 वीडियो एवरीडे आती थी, रिएक्शन देती हैं वो। तो मेरे को ना थोड़ा स्ट्रेस हो रहा था बिकॉज इन्होंने थोड़ा ना इस टाइप का कम्युनिटी लगाया था। तो मैं, अगर वो मेरा वीडियो देखें तो रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं कि आप कहाँ हो, प्लीज़ अपना अपडेट दीजिए। और नहीं तो जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोगों को कुछ भी इनके बारे में जानकारी है तो वो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा ना मतलब कुछ लोग इनको परेशान कर रहे थे तो थोड़ा मैं वरीड हो रही थी। तो प्लीज़ अगर किसी को भी कुछ पता हो, आई होप कि ये ठीक हो, और किसी को भी अगर कुछ पता हो तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताइएगा। एंड दूसरी चीज़ कि हाँ, ये हो गया। अब बात करते हैं पूजा जी के बारे में। तो सबसे पहली बात कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इनके मुंह से इतने अच्छे तरीके से भी शब्द आएंगे। और उससे पहले यार एक चीज़ मैं बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ कोई ये मत बोलना बटरिंग कर रही है। यार मैं वो इंसान हूँ ना कि मैं किसी की लाइफ में बटरिंग ना तो करती हूँ, ना मैं कभी, ये मैंने अगेन एंड अगेन बोला है, ना ही मैं किसी के सामने झुकती हूँ। मैं सिर्फ अपनी माता रानी के सामने ही, उनके ही चरणों में मेरे सर झुकते हैं प्रभु के आगे। अदरवाइज मैं ना तो कभी लाइफ में किसी के सामने झुकती हूँ, और मैं काम भी वैसा नहीं करती हूँ कि मुझे नाक रगड़ना पड़े कहीं पे। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, बट चलो ठीक है, इन्होंने बहुत पोलाइट तरीके से बात रखी है अपनी, तो मैं भी इनको जवाब देना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, सबको पता है, आप लोगों को भी पता है जो भी इनके साथ जो 3-4 डेज में जो हुआ। यार सबसे बड़ी बात कि इन्होंने पहले बोला कि इनके बारे में मैंने लाइव में बात किया है, तो ये सरासर गलत है। जब मैं ये वीडियो आज बना रही हूँ जो कि कल अपलोड होंगे, उसके एक दिन पहले मैं लाइव आई थी और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे को। उसमें मैंने बोला कि लिटरली यार, क्योंकि जब मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया था ना तो थोड़ा बहुत देखा था स्किप कर करके, बट एक वीडियो मैंने देखी जिसमें ये बहुत इमोशनल थी, इनकी मम्मा इमोशनल थी, और वो वीडियो देख करके पता नहीं कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, बट लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। बिकॉज मैं भी किसी की बेटी हूँ, बहन हूँ, मेरे भी भाई भाभी हैं, मेरा भी मायका है। तो अगर आप खुद को ना उस जगह पे रख
उस जगह पे रख करके देखो एक पल के लिए कि अगर मतलब मायके में अगर इस तरीके से इंसल्ट होती है तो उस लड़की पे क्या गुजरेगी, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती। और मुझे पता है टचवुड की ऐसे सिचुएशन मेरे लाइफ में कभी नहीं आने वाले हैं। इस चीज़ की ना मैं एकदम 100% गारंटी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी फैमिली कैसी है, तो मुझे पता है कि ऐसी चीज़ें कभी नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ ना, ये पता है मैं ऐसी इंसान हूँ कि मैं दोबारा लाइफ में शायद कोई भी इंसान हो, चाहे वो मायके के लोग हों, ससुराल वालों के सामने तो यार झुकना पड़ता है। बिकॉज क्या है ना कि आपको रहना ही उनके साथ में है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होते कि आप उनसे हमेशा के लिए नाता रिश्ता तोड़ दो एंड ऑल दैट। बट हाँ, मायके वालों के साथ उनके बिना लाइफ गुजर सकती है। हाँ, अच्छी नहीं गुजरेगी, बट अगर कोई इस स्तर तक जा करके आपके साथ गलत करता है तो मैं वैसी इंसान नहीं हूँ कि वैसे लोगों से मैं रिश्ता जोड़ूं। तो हाँ, अब बात करते हैं पूजा जी के बारे में। और इनके बारे में यार मेरे को कुछ निगेटिव नहीं बोलना, बिकॉज इनके हेल्थ इश्यूज भी हैं जैसा कि इन्होंने बताया, और फेस से यार बहुत विजिबल है कि ये बहुत हर्ट हैं। बट हाँ, कुछ चीजें हैं जो इन्होंने गलत बोली तो उसको मैं जरूर क्लियर करूंगी। सबसे पहली बात कि इन्होंने जो साड़ी चोर वाला बोला, तो मैडम ये मैंने नहीं, आपके भाई भाभी नहीं, चोर नहीं, लेकिन वो साड़ी को लेकर के भी मुद्दा बनाया गया था। और जब मैंने पहले आपके लिए रिएक्शन वीडियो बनाए थे ना, बहुत नॉर्मल और पोलाइट तरीके से वीडियो बनाए थे। जो ये आप लोगों ने जो गंदगी, गाली गलौज, चार लूचे लपाचे को बैठा करके जो किया ना, उसके पहले की वीडियो आप प्लीज देखिएगा। मैंने अच्छे वीडियो बनाए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कुछ गंदा, और आपका तो नाम भी मैंने गंदा नहीं दिया था। आपका नाम गंदा कब दिया मैंने? जब सामने से बहुत सारी चीजें आई उसके बाद दिया। एंड दूसरी चीज कि ये जो साड़ी चोर वाली बात बोली ना, वो बहुत वो आपके घर से उठी हुई बातें थी और कमेंट सेक्शन में आ रहा था। तो आप बताइए कि आप किसी के साथ इतना बुरा करो, किसी की फैमिली को, बच्ची को, हस्बैंड को। याद कीजिए मैडम, अगर आपकी मेमोरी वीक हो गई है तो आप बादाम वगैरह खाइए। सारी चीजें, जितनी गंदी गंदी चीजें आप लोगों ने की है ना, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि एक औरत होकर कोई दूसरी औरत के साथ वो कैसे कर सकता है, एक माँ होकर कोई दूसरी माँ के साथ कैसे कर सकता है। मैं तो सोच ही नहीं सकती कि कोई कर सकता है। बिकॉज मैं भी थी बैठी हुई, आपके भी 2 बच्चे हैं, एक भी गंदे शब्द मुझे आपके बच्चों के लिए मैंने बोला ही नहीं, बट आप लोगों ने अगेन एंड अगेन बोला। तो चलो ठीक है, वो आप हो और ये मैं हूं। और एक चीज आपने बोली कि आप माता रानी को मानती हैं, तो दिल पे हाथ रख करके बोलिए। तो हाँ, मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ, बहुत मानती हूँ। और अगर आप 2% भी स्पिरिचुअल होंगी ना, तो आप इस चीज को समझेंगी। अगर आप माता रानी को क्या, आप अगर किसी भी देवी देवता को मानती होंगी ना, तो इतना जरूर समझेंगी कि कोई भगवान का, प्रभु का नाम लेकर के कोई इतना हैवान इंसान नहीं है कि कोई झूठ बोलेगा। तो हाँ, मैं ऐसी ही हूँ कि मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी मेरी वजह से दिल दुखे। और आपने जो बहुत सारी चीज़ों का जो ठेकरा मेरे सर पे फोड़ दिया ना, तो ये पता नहीं आप किसको इशारा कर रही हैं, बट प्लीज़ ये सब चीज़ें गंदगी मत कीजिए, क्योंकि आप को भी पता है कि मैं अभी 3-4 मंथ से आई हूँ और ये चीज़ें बहुत टाइम पहले से उठ करके आई है। तो प्लीज़ मत कीजिए थोड़ा सा भी, अगर आप में इंसानियत है तो। एंड दूसरी चीज़ कि आपने बोला कि मैं तो जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी, तो मैं कौन सा आपसे मिलने और आपको जानने के लिए मरी जा रही थी। मैं रिएक्शन वीडियो बनाने आई थी और अपने तरीके से मैं, अच्छा एक बात, आप अपनी मम्मी का छोड़िए, भाभीियों का छोड़िए, क्योंकि पता है कि वो लोग क्या हैं, कितना नॉलेजेबल हैं। बट आप एक बात बताइए पूजा जी, क्या आपको नहीं पता है कि रिएक्शन वीडियो बनते हैं? आपको मतलब इतना नॉलेज नहीं है कि रिएक्शन वीडियो भी बनते हैं? रिएक्शन वीडियो में ना गंदी गंदी गालियां भी दी जाती है, बट क्या मेरे मुंह से कभी भी आपके लिए कोई भी गंदे शब्द नहीं निकले और कभी निकलेंगे भी नहीं। और एक चीज कि जब पहले आप लोगों की तरफ से गंदी संदी चीजें आती थी ना, तो मैं भी गुस्से में हाइपर होती थी। लेकिन उस टाइम हाइपर मैं हो सकती थी, मेरे पास वो ऑप्शन थे कि मैं हाइपर हो सकती थी, बिकॉज मेरे को पता था कि मेरे फैमिली में कोई दूर तक मेरे फैमिली में कोई देखता ही नहीं है यूट्यूब। इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ। वैसे तो कुछ गधों ने, बेवकूफ़ों ने, मूर्खों ने कहा है कि मेरे देवर देवरानी रील्स बनाते हैं, तो चलो उन बेवकूफ़ों को तो क्या ही बोलने, बट ये फैक्ट है। इसमें 110% का फैक्ट है कि मेरे फैमिली में कोई यूज ही नहीं
में और ससुराल में मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं जो मेरा वीडियो देखती हैं, और मेरी एक भाभी हैं तो वो वर्किंग है, तो उनको संडे सैटरडे ऑफ रहता है तो टाइम मिलता है तो वो देख लेती हैं। और रही बात मेरे ससुराल की, तो चैनल सबके मोबाइल में सब्सक्राइब है मेरा, बट कोई नहीं देखता क्योंकि सबके अपने अपने काम होते हैं। मेरी मदर इन लॉ दिन भर वो प्रदीप मिश्रा जी को सुनते रहती हैं, आस्था चैनल वो देखते रहती हैं, और मेरे घर में इतना काम होता है ना, इतना काम होता है, मैं अपना टाइम निकालती हूँ क्योंकि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। बट ये नहीं कि अगर मैं कर रही हूँ तो पूरी फैमिली इसमें घुस जाए, नहीं, सबका अपना अपना काम है। रही बात मेरी देवरानी की, तो उनके पास काम है ना कि उनको 24 आवर कम लगते हैं। उनको अगर 50-60 घंटे के अगर दिन और रात होते ना तो भी शायद उनके पास टाइम कम पड़ जाता, उनके पास इतना वर्कलोड रहता है। तो मेरे फैमिली में कोई रिएक्शन वीडियो पहले देखता नहीं था, तो मैं हाइपर होकर के और गुस्से में ये सब कुछ चीज़ें बोल देती थी। बट जब ये गंदगी हो रही थी तो मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग देखने लगे, तब से फिर मैं वाईटी छोड़ के गई थी, और फिर मैं इसी शर्त पे लौटी हूँ कि नहीं, कुछ भी हो जाए, सामने वाला कितना भी कुछ करे, तुम्हें अपना आपा नहीं खोना है। तब ये परमिशन मिली है मुझे। और हाँ, अब मैं समझ गई हूँ कि कीचड़ में पत्थर मार के ना छींटे खुद पे पड़ेंगे। आप लोगों की तरफ से आएगी, गाली गलौज आएगी, बिकॉज आप लोग यही सब कर सकते हो। शायद आप ना करो, पता नहीं, या करना है तो कर लो, एज यू विश। बट हाँ, मैंने ना तो पहले कुछ भी गंदी चीजें बोली थी, और ना ही अब बोलूंगी, और ना ही लाइफ में कभी भी बोलूंगी। और रही बात कि आपने बोला ना कि क्या बोला, हाँ, जो भी कि आपने ये बोला वो बोला, नहीं, मैंने कभी भी कोई भी पर्सनल चीज नहीं बोली, मैंने वही बोली। आप बताइए, आपके चलो मायके में जो आपके मायके में चीजें हो रही है, चलो मैं आप ही से क्वेश्चन करती हूँ, क्या आपके ससुराल में ऐसा होता है? आपने अपने फैमिली के अलावा और कोई फैमिली ऐसा देखा है जहाँ पे इस तरीके की चीजें होती है? क्योंकि भैया मैंने नहीं देखा है। शायद हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली हैं जहाँ पे रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। शायद आप लोग बहुत हाई फाई टाइप के हो कि रिश्तों को पैरों से कुचलते हो, हम लोग वैसे नहीं हैं। और मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ तो मुझे जो ठीक लगता है वो उस मुद्दे पे मैं बात। और एक चीज इन्होंने और बोला कि वो जो मैंने प्रिंस से रिलेटेड जो वीडियो डाली थी, जो उसमें क्या नाम था, गोपाल जी से जो बात हुई थी, तो इन्होंने बोला कि आपसे जब बात हुई ही नहीं थी, थैंक गॉड आपको समझ में आया, बिकॉज कुछ गधों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है। तो क्योंकि ऐसे कमेंट बेवकूफों मूर्खों के आते रहते हैं कि आपने ये किया वो किया। तो वो जो मैंने डाला था ना मैडम, वो पता है आपको क्यों डाला था? क्योंकि आपकी फैमिली की तरफ से आई थी कि हम लोग खेत बेच बेच के खा रहे हैं, इसीलिए मैंने वो क्लिप डाली थी। क्योंकि उसमें वैसा था कि, बाकी तो आप समझ गई, मैंने तो ऑलरेडी वो डाला हुआ है, मैं रिपीट नहीं करना चाहती ऐसी चीजों को बार बार। एंड सेकंड चीज कि आपने ये जो क्या बोला आपने कि आप इतने अभद्र भाषा का यूज करती हैं, माता रानी का क्या क्या पता नहीं क्या बोल रही थी। आपको एक चीज शायद आपको पता नहीं है पूजा जी, मैं ऐसी इंसान हूं ना, ये बहुत सारे लोगों को ना अनबिलीवेबल है, बट मैं एक ऐसी इंसान हूं ना जिसने लाइफ में कभी भी अभद्र भाषा का यूज नहीं किया है। अगर अभद्र भाषा मैं यूज करती ना तो फिर जैसी चीजें आपकी तरफ से आ रही है, तो क्या आपको क्या लगता है कि मैं वैसी चीजें नहीं बोल सकती थी? मेरे पास भी ऑप्शन थे ना, बट मैंने नहीं बोला, और मैं आगे भी नहीं बोलूंगी। इस चीज के लिए ना मैंने अपनी फैमिली को प्रॉमिस किया हुआ है और मैंने खुद को प्रॉमिस किया हुआ है। आप लोग देखो, जिस नीचता की स्तर तक गिरना चाहती हैं आप गिर सकती हैं, बट मेरे को नहीं गिरना। और दूसरी चीज कि आप हर्ट हैं, आपका मतलब वो फेस से विजिबल है, तो मैं ना आपके दुख को समझ सकती हूँ। और ये जो बोली ना कि हाँ, आपने जो बोला कि कमेंट में और ये वो, तो ऐसा नहीं है कि आपने बोला ना कि आप मेरे पीछे ही पड़े हो और क्या क्या फलाना ढिमकाना, तो नहीं, पीछे आप भी पड़ी हैं। वो कुत्तों को झुंड वाला कमेंट में आपने रिस्पॉन्स किया था, और एक दिन आप लाइव भी आई हुई थी तो उसमें भी आपने गंदी गंदी चीजें बोली हुई थी। वो भी मेरे को कॉमेंट के थ्रू ही, जैसे आपके पास कॉमेंट जाते हैं ना पूजा जी, वैसे ही कॉमेंट, ठीक है आपको 10, 20, 50 लाख लोग पसंद करते होंगे, बट 2, 4, 5 लोग ना मुझे भी पसंद करते हैं, तो वो लोग भी मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ इस चैनल पे आपके लिए ऐसी चीजें बोली गई। बाकी पता है, अब आप ना मेरे दिमाग को हिला नहीं सकते हो, अब उस जोन में मेरे को जाना ही नहीं है। और दूसरी चीज
कि आप लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, मतलब मेरे रिएक्शन से ही क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। और बहुत सारे रिएक्शन चैनल बन रहे हैं और उससे आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। चलो आपने माता रानी का नाम लिया ना, तो पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा, क्योंकि जहाँ पे माँ का नाम आता है तो मैं थोड़ी सोचती हूँ कि सामने वाले के अंदर भी इंसानियत है। तो आपने जब माता रानी का नाम लिया है ना, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने ये जो हर चीज़ का ब्लेम लगा दिया, जो कि सरासर खारिज करती हूँ। आप मेरे स्टार्टिंग के वीडियो से देख लीजिए, जब तक आप लोगों की तरफ से गंदगी नहीं आई थी तो मैं कैसी वीडियो बनाती थी, और जब गंदगी आई तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बोली। बट आप लोगों ने क्या बोला, दूसरी शादी, तीसरी शादी। शादी पता है चुटकी बजा करके प्रूफ किया जा सकता है कि देखो 20 साल पहले मैं किस एज में थी, तब भी इस आदमी से मेरी शादी हुई थी, और आज उसी आदमी के साथ मैं रह रही हूँ, जो कि मेरे स्टोरी में सॉरी क्या बोलते हैं यार, वो शॉर्ट्स में मेरे फोटोज़ लगे हुए हैं। तो आपने इतने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए, ननद का क्या फ्रेंड रहती है, ये वो। पता है, इंसानियत रखिए अपने अंदर प्लीज़। मतलब पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं बोल दूं, क्योंकि आपने थोड़ा ना अच्छे से बात करा है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं बोल दूं, अदरवाइज़ तो मैं क्या ही किसी को ज्ञान दूंगी। पता है, थोड़ा ना इंसानियत रखिए अंदर, अपने अंदर, क्योंकि आपने क्या कुछ जो मेरी फैमिली आपकी वीडियो ना तो आज देख रही है, ना कल देखेगी, ना लाइफ में कभी भी देखेगी, क्योंकि नहीं देखता यार कौन। अब मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ है, वो उनका एज है क्या, वो रिएक्शन वीडियो या ब्लॉग देखेंगी? बताइए, इस उम्र में कौन देखता है? मेरी देवरानी छोटी बच्ची है, उनकी 100 काम होते हैं, कौन देखता है यार? उन किसी को आप लोगों ने छोड़ा है क्या? सबके लिए कितनी, मेरे हस्बैंड, मेरी भाभी के लिए, मतलब सोच करके हैरत लगता है यार। उनके चैनल पे जा करके लोगों के थ्रू गालियां दी जा रही थी। बट चलो कोई नहीं, आप लोग जो कर सकती हैं करिए, बस यही कहूँगी। और हाँ, एक और चीज़ ये मैं पब्लिक को भी बताना चाहती हूँ और आपको भी बता देती हूँ पूजा जी, अगर आपका मन करे बिलीव करने का तो कर लीजिएगा, अदरवाइज़ तो क्या ही कर सकते हैं। मैं ना सच में, आप नहीं मानेंगी, मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, पता है। स्पेशली अभी आपका बच्चा छोटा है, जब थोड़ा बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा ना, तब आप इन चीज़ों को समझिएगा कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब वो सीरियस वाली उनकी पढ़ाई लिखाई होती है ना, तो फिर आप थोड़ा ना, आपका माइंड सेट अलग हो जाता है। फिर आप हर टाइम ये कोशिश करते हो कि आप ना हर टाइम ये कोशिश करते हो कि आपकी वजह से कभी किसी का दिल ना दुखे, भगवान आपसे नाराज ना हो, ताकि आपका घर परिवार सब कुछ अच्छे से रहे। और मैं उन्हीं चीज़ों को मानती हूँ, उसी रास्ते पे चलती हूँ, एंड दैट्स इट। उसके बावजूद भी अगर मैंने आपको जो समझाना था वो समझा दिया, और आप बात कर रही हैं ये वो फलाना ढिमकाना, आप लोग सोचिए ना कि कैसे कैसे, मतलब आपके रिलेटिव में जितने भी वो अनपढ़ गवार टाइप के लोग हैं, सबसे वीडियो बनवा रही हैं, गालियां दिलवा रही हैं, और बहुत प्राउडली बोलती हैं कि गाली पड़े। अरे तो एक बात बताइए पूजा जी, अगर आप में 5% की भी बुद्धि है तो एक चीज़ बताइए, गाली देने वाला बुरा होता है कि जिसको गाली दिया जा रहा है वो बुरा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ पब्लिक भी मुझे दे, मैं जानना चाहती हूँ यार। अगर मैं गाली देती तो मैं गंदी होती ना, तो मैं गलत होती ना, बट गाली तो सामने से दी जा रही है, तो उसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है? कुछ नहीं है। और रही बात कि आपको लगता है कि ऐसे ऐसी गालियां दिलवा करके ना मैं बहुत हर्ट हो जाऊंगी, नहीं, मैं सुनती ही नहीं, मैंने ब्लॉक कर रखा है। एंड सेकंड चीज़ कि ना ही मेरी फैमिली सुनती है। हाँ, पब्लिक सुन रही है, चलो ठीक है, आप लोग भी गालियां दे रहे थे तो पब्लिक सुन रही थी, और वो लोग भी दे रहे हैं, तो उससे पता है आपका कद ऊंचा नहीं होगा पूजा जी, आपकी फैमिली का कद और नीचा होगा कि कैसे लोग हो आपकी, मतलब अपने आप को ना जस्टिफाई करने के लिए इस नीच स्तर तक गिर रहे हो। बाकी तो मैं क्या बोलूँ, बहुत हर्ट थी आप, तो माता रानी करे कि आप खुश रहिए। और चलिए छोड़िए, ठीक है, आपको जो मन करता है वो करिए। और हाँ, मैं रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और वो मैं बनाती रहूँगी, जहाँ जहाँ जिस भी चैनल पे मुझे देखा। ऐसा नहीं है ना कि बस एक आप ही हैं, किसके लिए मैंने रिएक्शन वीडियो नहीं बनाए हैं, बहुतों के लिए बनाए हैं, बट किसी की तरफ से ये गाली गलौज नहीं हुए, बस आप ही लोग करते हो ये। तो दैट्स इट, अब मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ आप। और हाँ, इस वीडियो में जिसमें आप मेरे को भी आंसर दे रही थी, उसमें भी आप अपने भाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें बात कर रही थी, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप किस सिचुएशन में हैं। और
शायद आप लोग पता है पूरी वीडियो नहीं देखते हो या क्या, वो फलाना ढिमकाना, जिस दिन आपने वो वाली बात बोली थी ना कि आपने रंजना को 3 बार बोला खाने के लिए कि क्या, कि वो कमेंट डिलीट कर दो, कमेंट डिलीट कर दो। मैंने प्रिंस के लिए भी वीडियो बनाया था, मैंने रंजना को भी बोला था सेम ऑन यू। मैंने क्या कुछ नहीं बोला था यार कि बहुएं आती हैं घर जोड़ती। अरे यार मैं तो भूल ही गई, मैंने ये भी बोला था ना पूजा जी, आप मतलब हवा में तीर छोड़ रही हैं। मैंने ये नहीं बोला था क्या कि ननद आई हुई थी और रंजना यहाँ से चली गई, वहाँ पे वो पूरी 110% रॉन्ग थी। क्योंकि मैंने ये भी बोला था कि हमारे बिहार में ना नंदों को एकदम यहाँ बैठाया जाता है, देवी माना जाता है। तो शायद आप लोग ना अच्छी चीज़ें कंसीडर नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप लोगों को शायद अच्छी बातें समझ ही नहीं आती है। आप लोगों को ना गंदगी पसंद आती है, और पता नहीं अच्छी चीज़ों में से ना आप लोग गंदगी चुन चुन के, जैसे नहीं चावल से कंकड़ चुन चुन के निकाले जाते हैं, वैसे ही आप लोग अच्छी वीडियो से ना गंदी चीजें पता नहीं कहां से खोज के निकाल लेती हैं। बट चलो ठीक है, दैट्स इट यार, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। एंड क्या, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस। और एक चीज यार, मैं ये पब्लिक को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यार प्लीज इस तरीके के कमेंट मत कीजिएगा कि बटरिंग करे ये वो, नहीं यार, ये बटरिंग बिल्कुल नहीं है। मैं लाइफ में कभी किसी की बटरिंग नहीं करती हूँ। हाँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो उस लायक होते हैं, जो नहीं होते उस लायक, चाहे वो मेरे से 50 साल बड़ा हो, मैं नहीं करती। बट बटरिंग नहीं है यार। अगला इंसान जब बहुत ज़्यादा हर्ट है, आप खुद को भी उस सिचुएशन में रख करके देखो तो फिर आप समझ सकते हो। और मुझे क्या ज़रूरत है यार। चलो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।